सो बीइंग अ स्पेशल एजुकेशनिस्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है कि ये बताएं कि हमारे बच्चे का फोकस नहीं है, बच्चे का अटेंशन स्पैन नहीं है, या बच्चा ध्यान नहीं देता। कैसे हम उसको इस तरह से इंगेज कर सकें कि बच्चा हर एक्टिविटी को फोकस के साथ करे, या हम कोई भी काम बच्चे से करवा रहे होते हैं तो बच्चा लॉस्ट हो जाता है। बहुत पेरेंट्स, बहुत टीचर्स ये कहते हैं कि हमारा बच्चा क्यों लॉस्ट हो जाता है, वो क्यों ध्यान नहीं देता। और फिर पेरेंट्स और टीचर्स को ये भी लगता है कि अगर उनका बच्चा किसी चीज़ के ऊपर इस वक्त फोकस नहीं कर पा रहा है, या अभी उसका इतना अटेंशन स्पैन नहीं है, तो लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा। नहीं पेरेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बच्चे के अंदर फोकस को लेकर आ सकते हैं, उसके फोकस को मेंटेन रख सकते हैं, और आपको लाइफ टाइम उसको लुक आफ्टर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो जो है वो हमारी है ही फोकस के ऊपर। सो अब उसको स्टार्ट करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, टीचर्स एंड डियर सपोर्टर्स हु आर लिसनिंग टू मी ऑन माई चैनल। लेट्स डिस्कस अबाउट फोकस। तो फोकस के बारे में अब जब मैं आपसे बात करूँगी ना पेरेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल समटाइम्स मुझे ये लगता है कि बीइंग अ पेरेंट आप लोग थोड़ी सी बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, या आप लोग समटाइम्स बच्चे के साथ खुद ज़िद लगा रहे होते हैं। अगर आप बच्चे को किसी ऐसी एक्टिविटी में डाल रहे हैं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, और आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा फ़ोकस के साथ वो काम करे, तो वो बच्चा वो काम फ़ोकस के साथ नहीं करेगा। अगर आप एक टीचर हैं और क्लासरूम के अंदर आपको लग रहा है कि हमारे पास अगर 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है और 50 के 50 बच्चे ही फोकस करेंगे, और एट अ टाइम हर बच्चा जो है वो बहुत ध्यान के साथ बैठा होगा और समझ रहा होगा, तो ऐसा नहीं होता। सब बच्चे एक दूसरे से यूनिक हैं। बस आपको बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर भी आपको अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना। तो अगर आपका बच्चा फोकस नहीं कर रहा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि उस बच्चे का उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना हो। सेकेंडली, फिर आप ये देखें कि क्या आपके बच्चे की नींद पूरी है। समटाइम्स अब ये भी मुझे होता है, मैं अक्सर पेरेंट्स से पूछती हूँ कि आपका बच्चा सोता कब है, तो वो कहते हैं 2 ढाई 3 बजे तक हम सोते हैं, हमारे घर की रूटीन ऐसी है, हमारी जॉइंट फैमिली है और हमारे बच्चों की रूटीन नहीं है। और फिर मैं उनसे कहती हूँ कि फिर आप उल्टा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका बच्चा स्कूल में जाके फोकस करेगा। सो पेरेंट्स, ऐसा नहीं होगा। आपको बच्चे को एक प्रॉपर उसका स्लीप पैटर्न बिल्ड करना होगा, उसके सोने उठने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। हो सकता है बच्चा फोकस नहीं कर रहा तो उसके अंदर कोई आयरन की डेफिशिएंसी हो। कभी आप लोगों ने दूसरी चीज़ों को क्यों नहीं फोकस किया? आप लोगों ने हमेशा ये कहना शुरू कर दिया कि बच्चा फोकस कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा। आप हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस पे ही क्यों बात करते हैं? आप कॉजेज़ जानने की क्यों नहीं कोशिश करते? देखें पेरेंट्स, टीचर्स, अगर आप ये देखें कि हमें अगर एक बच्चे के अंदर किसी मसले को ठीक करना है और हमें पता ही नहीं है कि मसला क्या है, तो हम बच्चे को कैसे हम उसको कर सकते हैं ना, कंपनसेट उसके साथ कर सकते हैं, या हम उसको हेल्प कर सकते हैं। हमारा मकसद तो यही है, हम एक बच्चे को हेल्प करें। अब वो चाहे बच्चा जो है वो टिपिकल है, या चाहे वो बच्चा जो है वो एक स्पेशल है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, और हमें बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। माइट बी मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ पेरेंट्स जो हैं वो फोकस के काम शुरू कर दें बच्चे के ऊपर करवाना, और किसी के बच्चे के जो है वो 1 मंथ के अंदर ही फोकस बहुत अच्छा हो जाए, और कुछ पेरेंट्स को 6 मंथ लग जाए। तो हर बच्चा दूसरे बच्चे से वेरी कर रहा है। बस आप ये समझें कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं। यू मस्ट नो द रीजंस। इसी तरह फोकस ना करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे के पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हों। तो जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं या आपने बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करवानी है, तो आप उसके तमाम डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करें। और एक बहुत अहम बात, अगर आपका बच्चा स्क्रीन टाइम पे है, यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम उसको आपने दिया हुआ है, आपने उसको अलाउ किया हुआ है कि ठीक है आप 2 3 4 5 घंटे तक बच्चे, इवन मैं अक्सर पेरेंट्स को देखती हूँ वो तो सारा सारा दिन बच्चों को फ़ोन दे ही रखते हैं। तो यकीन करें पेरेंट्स, वर्चुअल ऑटिज़म की और कोई वजह नहीं है। इसकी जो एक सिंगल कॉज है ना इसका, वो यही है कि बच्चे फ़ोन यूज़ करते थे। बाय बर्थ बच्चे बिल्कुल ठीक थे, उनको कोई इशू नहीं था, कोई उनको मेंटली प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ, फ़ोन यूज़ करते करते ही बच्चे ऐसा लॉस्ट हुए कि फिर दोबारा वो बच्चे ठीक नहीं हो सके। तो आपको अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम टोटली ख़त्म करना है। अक्सर पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि इसको तो बहुत आदत है, दादा दादी का लाडला है और हमारे घर में बहुत लाडला है, हम तो इसको बहुत प्यार से रखते हैं। देखिए, अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, तो आपको उसको उन तमाम चीज़ों से दूर रखना है जो उसके लिए नुकसानदेह है, ना कि आप उसको थोड़ी थोड़ी करके देते रहें। स्लो पॉइजन भी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मारता है, एकदम से नहीं मार देता। तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप बच्चे का स्क्रीन टाइम टोटली ख़त्म कर दें। और स्क्रीन टाइम याद रखिएगा, स्क्रीन टाइम जब भी ख़त्म करना है ना, तो इस पर इमीडिएटली स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर आप ये कहें कि अच्छा मैं इसको अब आधा आधा घंटा दिया करूँगी, फिर 15 मिनट पे आ जाऊँगी, फिर 10 मिनट पे आ जाऊँगी, फिर 5 मिनट पे आ जाऊँगी, ग्रेजुअली मैं है ना बच्चे का
स्क्रीन टाइम रिमूव हो जाएगा और इट विल फेडिंग अवे, और लाइक इस तरह की बातें मुझे पेरेंट्स अक्सर करते हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि नो पेरेंट्स, आपने बच्चे का फ़ोन छीन लेना उससे और उसको दोबारा नहीं देना, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, नहीं देना तो नहीं देना, ठीक है। अब ये तमाम चीज़ों को आप बच्चों के ऊपर, इन तमाम मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करें और आप देखिएगा बच्चा फोकस करने लगेगा। आप बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए भी कि इस पे फोकस करो, वो अपने शौक़ से फोकस करेगा। आप ज़बरदस्ती नहीं बच्चे के साथ कर सकते, और हर बच्चा हर चीज़ को नहीं पसंद करता। समटाइम्स मदर कहती हैं कि बच्चा हमारा खाता नहीं है, और मैंने ये देखा है कि माँ से ज़्यादा ज़िद कर रही होती है, बच्चा तो बहुत कम कह रहा होता है ना, बच्चा तो यही कह रहा है कि मुझे नहीं पसंद, लेकिन मदर ने तो उसके साथ ज़िद ही डाल दिया ना, नहीं तुम यही खाओ। अगर आपका बच्चा चॉइसेस लेना चाह रहा है तो आपको बीइंग अ पेरेंट उसको चॉइस प्रोवाइड करनी चाहिए। समटाइम्स पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं कि हमारा बच्चा तो जी टॉप ही करेगा। देखिए, हर एक का बच्चा टॉप नहीं करता, माइट भी आपका बच्चा एवरेज बच्चा हो, कोई बात नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करें। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि बीइंग अ पेरेंट आप अपने बच्चे के फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आपका बच्चा स्पेशल है तो आपको पता है कि आपका बच्चा स्पेशल है, दुनिया को नहीं पता, तो आप क्यों फिर दुनिया से अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं। आपके बच्चे के मसाइल और हैं। कभी आप अपने आप को अपने बच्चे की जगह पे रख के देखा करें, फिर आपको फील होगा कि हमें जब अपने बच्चे की तरह की दुनिया नज़र आती है ना, तो हमें चीज़ें कितनी बुरी लगती हैं, हमें लोगों का बोलना कितना बुरा लगता है, हमें माँ बाप का डांटना कितना बुरा लगता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप ज़रा फोकस करें और इनको बदल लें, ठीक है। इनको अब आप बदलें पेरेंट्स, और बीइंग अ टीचर भी आप चीज़ों को बदलें। और टीचर्स बच्चों को कैसे क्लासरूम के अंदर फोकस करवा सकते हैं, इसके ऊपर स्पेसिफिकली एक अलग से भी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी, लेकिन कुछ टिप्स मैं इसमें भी दे देती हूँ कि टीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेल प्रिपेयर्ड होकर आएँ। टीचर्स को पता हो कि हमने बच्चे को पढ़ाना है, क्या चीज़ पढ़ानी है, उसमें बच्चे का इंटरेस्ट डिवेलप करें, बच्चे को अपने पास बिठाएँ, बच्चे को बार बार उसको ना ज़रा सा हाथ पकड़ें और हल्का सा प्रेशर दें, उसको बताएं कि तुमने यहीं पे मौजूद रहना बेटा, आपने यहाँ से कहीं लॉस नहीं होना। और बच्चा नहीं जाएगा कहीं पे भी अगर टीचर बार बार उसके हाथ को पकड़ेंगे, प्रेशर देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में होते हैं ना जो तंग करते हैं, सबको तो नहीं तंग करते। तो वो बच्चा जो फोकस नहीं कर रहा, वो टीचर के बिल्कुल साथ बैठा होना चाहिए, ठीक है। और टीचर का काम है कि टीचर उसको बार बार उस बच्चे को इंगेज करें, उससे रीडिंग करवाएं, उससे कहें कि उठो मुझे ये बताओ, क्वेश्चनिंग करें। लेकिन इट डजेंट मीन कि आप टीचर बाकी बच्चों को इग्नोर कर दें। तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो बहुत टफ़ होती है। क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सब टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको लेके चलना टीचर्स के लिए भी थोड़ा सा टफ़ है, बट टीचर्स कर सकती हैं और पेरेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि येस यू कैन ब्रिंग चेंज। आप खुद को भी रिलैक्स करें। मैं कभी टीचर्स और पेरेंट्स को ये नहीं कहती कि वो पैनिक हो जाएं या परेशान हो जाएं या फील करें कि हमारे बच्चे में कोई मसला है। नहीं पेरेंट्स, आपने रिलैक्स रहना है, अपने आप को ईजी रखें, ठीक है, अच्छा सोचें अपने आपको। बीइंग अ पेरेंट भी, अगर आप टीचर्स हैं, कुछ भी हैं, आप बच्चे को सपोर्ट करने वाले ही क्यों ना हो, आप डेली थोड़ी देर के लिए अपनी आइज़ को बंद किया करें, कुछ अच्छा सोचा करें, अपने आप को मोटिवेट किया करें, और ये सोचा करें कि अल्लाह ताला ने आपको कितने खूबसूरत काम के लिए जो है वो सिलेक्ट किया हुआ ना, कि आपको अल्लाह ताला ने अपनी इन स्पेशल बच्चों की मदद के लिए इस दुनिया में भेज दिया। आपसे अल्लाह ताला इतना अच्छा काम ले रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को एक्सेप्ट करें। और अब आती है बात की स्ट्रेटजीज़, और हमने काफ़ी चीज़ें हमने जो डिस्कस की हैं, आप उन सब चीज़ों को जब इस पे बच्चे के ऊपर अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, तो बच्चे में फ़र्क आएगा। इसके अलावा आप एक पेज लें, उस पर गोल दायरे बना दें और वो पेज को ना पेस्ट कर दें सामने किसी भी चीज़ पे, या किसी भी क्लिप के साथ उसको लगा दें, और बच्चे से कहें कि बेटा आपने 10 स्टेप्स लेने हैं और वहाँ जाना है, और उस दायरे के दरमियान में जाके ना कलर करके आना है, या आपने एक स्टार बना के आना है, या टिक लगा के आना है। इससे जब बच्चा वो 10 कदम चल के जाएगा और जाके उस गोल सर्कल के अंदर जाके वो टिक करेगा या कुछ भी करेगा, जो भी आप उसको असाइन करना चाहते हैं काम, इससे बच्चे का फोकस बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह आप बच्चे को एक्टिव रखें, बच्चे को ग्रीनरी में लेके जाएं, बच्चे को आप उसके इंटरेस्ट की चीज़ें दें। अगर बच्चा आपसे कुछ खाने की ज़िद कर रहा है तो आप उसको खिला दें, कोई बात नहीं, आप उसकी भी सुनें, ठीक है। अगर आप ये चाहती हैं आपका बच्चा बाहर की चीज़ें ना खाए, आप घर में उसके लिए चीज़ें बना लें, लेकिन आप उसके साथ ये ज़िद मत डालें कि जो पका है वही खाओ। ये हमारी पाकिस्तानी मदर्स को भी ख़ास कर पे समझ नहीं आती कि हम बच्चे के साथ ज़िद कर रहे हैं, बच्चा हमारे साथ ज़िद नहीं कर रहा।
इसी तरह आप बॉल्स लें और बच्चे से कहें कि एक टब से दूसरे टब में बॉल्स डालो। तो आपने उससे ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी है जिसमें उसका फ़ोकस हो, और आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखिएगा बच्चा बहुत अच्छा फ़ोकस शो करेगा अपने बहुत ही अच्छे से अपने काम में इंगेज रहेगा। मज़ीद भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं मैं आपको बताऊंगी, इसमें आप पेंटिंग भी बच्चे को करवा सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, जब आप बच्चे को पढ़ाने लगें या आप घर में उसको खाना खिलाने लगें, आप प्रॉपर उसको टेबल चेयर पे बिठाएं और उसे कहें कि बेटा खाना खाने का टाइम है, सब कुछ उसके इर्द गिर्द जितनी डिस्ट्रैक्शन है ना रिमूव कर दें। हमारे यहाँ तो माएँ क्या करती हैं, कहती हैं कि जी हमारा बच्चा तो खाना नहीं खाता जब तक इसके हाथ में फ़ोन ना दो। तो आपने तो बच्चे का फोकस रखा ही नहीं, आपने तो खाने तक में उसका बच्चे का फोकस नहीं रखा। तो ये है कि आपको अपने आप को, अपने घर को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदलने की ज़रूरत है। और जैसे आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कर देंगे ना, अपने रवैये को बदलना शुरू कर देंगे और इन बच्चों से आप प्यार करेंगे, इनको आपकी ज़रूरत होती है। समटाइम्स बच्चे बुरा बिहेवियर इसलिए शो कर रहे होते हैं क्योंकि उनको प्यार की ज़रूरत होती है, और कह रहे थे ये तो नालायक है, ये तो ऐसे है, तो वैसे है, तो ध्यान नहीं देता। तो आप वहाँ पे बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो हैं वो मेरी इस वीडियो को उन तमाम पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करें जो कहते हैं कि हमारा बच्चा फ़ोकस नहीं करता, और क्या पता ये कभी फ़ोकस कर ही ना सके। तो पेरेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंशाल्लाह ताला मज़ीद में एक्टिविटीज़ और छोटी छोटी स्ट्रेटजीज़ जो है जिक्र करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसको तमाम लोगों के साथ शेयर करें, उन तमाम पेरेंट्स के साथ शेयर करें, टीचर्स के साथ शेयर करें जो कि परेशान हैं कि उनका बच्चा फ़ोकस नहीं कर रहा। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग फिर वीडियोज़ में इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।